हे गाइस, आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ और मेरे फॉरहेड पे मार्क हो गया है थर्ड आई के नीचे हीलिंग कर करके। एंड अभी क्योंकि मैं बहुत इनर वर्क कर रही थी और खुद ही में थी, तो मैंने उठा करके अभी एक दो वीडियोस देखे। मैंने कहा लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे। ट्विन जो हैं या नॉर्मल स्पिरिचुअल लोग हैं इंडिया में। सो मैंने देखा कि सेपरेशन कॉन्शियसनेस बहुत है। मतलब हम स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं और हम 4D में हैं और हमें 5D में जाना है और इस तरह की बातें बहुत हैं। जो हमें इस चीज़ को दो तरीके से देखना है। यस, हमें इनर वर्क करना है, हमें अपने अंदर जाना है, बट बाहर वाले लोगों से टच में भी रहना है। वो ही तो हमें बताएंगे कि वो हमें मिरर करेंगे, वो हमें ट्रिगर करेंगे और हमें अपनी शैडो सेल्फ में जाने के लिए मजबूर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप कितना भी भाग लो उन लोगों से, जब तक आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ में, कर्मा है या जो ट्रॉमा आपने उनको दिया है, जब तक आप वो ट्रॉमा रिजॉल्व नहीं करोगे, फॉरगिवनेस में नहीं आओगे, दैट डजंट मीन कि आपको उनको एंटरटेन करना है। आप किसी पर्सन से मिले, जितना आप खुद को जानते हो ना, जितना आप खुद के अंदर गए हुए होते हो, उतनी जल्दी आप सामने वाले को पहचान लेते हो। एंड पर्सनैलिटीज़ बहुत टाइप की होती है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगी। कुल मिला के हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में समझ लेते हैं कि एनर्जी का सारा खेल है। कुछ लोग जो होते हैं वो हमसे हायर वाइब्रेशन पे होते हैं, जिनकी बात सुन के, जिनके वीडियोस देख के, जिनकी ऑरा से हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमें कुछ पॉजिटिविटी फील होती है। हमें चाहे हम उनसे वैसे कनेक्ट ना हो, बट वीडियो के थ्रू या उनकी आवाज़ सुन के एनीवेयर हमको लगेगा कि यार इसमें ऐसा कुछ है जो मुझे बहुत शांति दे रहा है, मुझे एक अंदर से सुकून की फीलिंग आ रही है। ऑन दी अदर हैंड, हम किसी पर्सन से मिलते हैं जिससे हम मिलेंगे और हमें कुछ समय के लिए एक अटैचमेंट फील होगा। जो वुंड्स हमारे अभी हील नहीं हुए हैं, उन वुंड्स के थ्रू हम उससे अटैच हो जाएंगे। सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, कहीं में हमने किसी को फॉरगिव नहीं किया है। तो इसमें ये हो सकता है कि मान लीजिए हमने अपने पेरेंट्स को फॉरगिव नहीं किया है, या अपने किसी एक्स को फॉरगिव नहीं किया है, या अपने बच्चों को फॉरगिव नहीं किया है, या किसी फ्रेंड को। तो वो ये लोग आकर के हमको शो करेंगे उस पार्ट को, वो हमारी उस चीज़ को ट्रिगर करेंगे जिस चीज़ के ऊपर हमें काम करना है। एंड मोस्टली डिटैचमेंट के ऊपर वो काम करना सिखाएंगे हमको। तो ऐसे अगर हम हर किसी से भागते रहेंगे, अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, सारी बाउंड्रीज़ को हमारे क्रॉस कर रहा है, तो ऑफ कोर्स हमें उसे ब्लॉक करना है। लाइक लिटरली मोबाइल पे जाना है और कॉल ब्लॉक करना है, व्हाट्सएप ब्लॉक करना है। अगर कोई बहुत तेज़ी से ट्रिगर कर रहा है, और ऐसे में लोग क्या होते हैं कि जिनसे हमारा यू कैन से ऐसा कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, तो दे आर केपेबल ऑफ लाइक साइकिक अटैक का भी केपेबल होते हैं। वो जैसे अपना ट्रॉमा हमसे शेयर करना शुरू करेंगे, हम पे साइकिक अटैक हो सकता है। मतलब कि हम बहुत सारे इमोशंस एक साथ फील करेंगे, ओवरवेलम हो जाएंगे, एंड देन हम बहुत लो हो जाएंगे, हम ड्रेन हो जाएंगे। एंड हम इवन फंक्शन करना भी नहीं, हम नॉर्मल काम भी नहीं कर पाएंगे। हमको सबसे पहले अपनी एनर्जी क्लीन करनी पड़ेगी, उनसे कॉर्ड कट करनी पड़ेगी, और हमको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये पर्सन मेरा क्या ट्रिगर कर रहा है। तो कुछ तो बहुत ही ऐसे पावरफुल लोग आते हैं जिनमें कि आप ऑफकोर्स नार्सिसिस्ट बोल सकते हैं, जो कि, लेकिन अगर आप उस पर्सन से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक सोल फ्रेगमेंट या तो आपके पास उसका है, या कोई ऐसा पास्ट लाइफ अटैचमेंट है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राइट अवे आप उस चीज़ के अंदर जाइए, बट आपने एक बार उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया, आप एक बार उसकी एनर्जी से दूर हो गए, आपने अपने एनर्जी को क्लीन कर लिया। नाउ यू हैव टू गो टू द टूल्स, जो भी आपके टूल्स हैं आपके पास में, आप जिन भी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसके थ्रू आपको, जब आप फॉरगिवनेस करेंगे और वननेस में आएंगे, तो धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि ये पर्सन इस तरीके से, इस कारण, इस सर्टेन वे में हुआ है।
मतलब ये जो इसका बिहेवियर जैसा है, दैट डजंट मीन कि आप उनसे बात करना शुरू कर दें, नहीं, बट हमें वननेस में आना है, क्योंकि ये लाइट एंड डार्क की जर्नी है और हमें इस पूरी जर्नी का ये मतलब ये नहीं कि अपने अंदर से सारी डार्कनेस निकाल देनी और हमें लाइट बन जाना है। इसका ये मतलब है कि हमें अपने डार्क पार्ट्स को एक्सेप्ट करना है, और अब हम उसे तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब हमें कोई वो शो करेगा और हम ये देख पाएंगे ओके कि ये डार्क मेरे अंदर है। ना आई गिव यू एन एग्जाम्पल। ये बोला जाता है कि हमें हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए, हमारे अंदर जॉय की फीलिंग होनी चाहिए, हैप्पीनेस की फीलिंग होनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन के लिए हमेशा वी शुड बी हैप्पी। नो, वी गो इन टू लो वाइब्रेशन एज वेल, वी आर ह्यूमन्स। हम वेव्स में चलेंगे, लव के साथ में फियर आएगा, हम किसी से जेलस फील कर सकते हैं जिसकी ऐसी लाइफ हो जो हमें चाहिए हो, शायद उसके पास हमसे बेटर हेल्थ है, शायद उसके पास में अबंडेंस हमसे ज़्यादा है। तो जब तक हम स्पिरिचुअल हैं बोल करके अपने इन सारे इमोशंस से भागते रहेंगे और ख़ुद को ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि देखो मैं कितना बैलेंस हूँ और मैंने तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर लिया, तब तक आप अपनी शैडो से भाग रहे हो लिटरली, क्योंकि एवरीबडी हैज़ अ शैडो, एवरीवन। दिस इज डार्क एंड लाइट, डार्क से लाइट बनी है। देयर वाज नथिंग बिफोर द जो न्यूक्लियर क्या बोल रही हूँ मैं, जो सबसे पहले शिव शक्ति जो बने उससे पहले डार्कनेस थी। तो अपने अंदर की डार्कनेस को जब आप कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये मेरे शैडो पार्ट है, वैसे वैसे वो लोग अपने आप ही ट्रिगर करना बंद कर देंगे ना। बिकॉज जब हमने अपने अंदर की उस डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लिया, तब हमने उनके अंदर की उस डार्कनेस को भी एक्सेप्ट कर लिया। अगेन आई एम सेइंग कि इसका ये मतलब ये कि हम उनसे बात करें, लेकिन हमको ये एक फियर चला जाएगा कि अरे भाई सर्टन पर्सन मुझे कॉल कर देगा तो मुझे एंग्जाइटी हो जाएगी, या इतने नंबर ऑफ पीपल तो मेरी एनर्जी मुझसे ले रहे हैं। नो, वी विल गेट आवर एनर्जी बैक, बिकॉज हम जिन थॉट प्रोसेस के थ्रू, हम जिन बिलीव्स के थ्रू अपनी एनर्जी लीक कर रहे हैं कि ये तो टॉक्सिक है, ये तो ड्रेन कर रहा है, ये तो एनर्जी वैम्पायर है, ये तो लो वाइब्रेशन में है, हमने इन सारे बिलीव्स के ऊपर काम कर लिया। अगर सामने वाले के कहीं सामने वाला हिपोक्रेट है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये मुंह पे कुछ बोलता है और अंदर कुछ और, हमारे अंदर भी हिपोक्रेसी होती है। हो सकता है हम हमेशा सच बोलते हो, पर उस सच को बहुत मॉडिफाई करके बोलते हो, अपने मतलब से बोलते हो। तो स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम लाइट बन जाएंगे, हम सबसे कहीं ऊपर पहुंच जाएंगे और सब हमसे नीचे रह जाएंगे और हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे। नो, हम इसी दुनिया में रहेंगे, हम इसी दुनिया में रहेंगे। हम अंदर के अपने सारे लाइट एंड डार्क पार्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे और हम दूसरों के अंदर भी फिर वो लाइट एंड डार्क को देख पाएंगे। किसी का ऑफकोर्स डार्क वाला क्वेश्चन ज़्यादा होगा, किसी का लाइट वाला क्वेश्चन ज़्यादा होगा, एंड देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करेगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जिस तरह की वाइब्रेशन पे हम वाइब्रेट कर रहे होंगे वैसे लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे। दैट बीइंग सेड, अगेन, अगर हमारा किसी से सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम अनहील्ड हैं, तो वो पर्सन हमें ट्रिगर करेगा, आएगा, शो करेगा वो लेसन, ओके, हमें अपनी बाउंड्रीज के ऊपर काम करना है, या एनीथिंग कुड बी द लेसन। एंड अगर हम हील्ड हैं तो वो पर्सन आएगा, हम उसे पढ़ पाएंगे कि इस पर्सन का सर्टन एंड सर्टन ट्रॉमा है, चाहे वो किसी भी लेवल का पर्सन हो, उसने कुछ भी किया हो आपके साथ या किसी और के साथ, वो एनर्जेटिकली कहीं भी वाइब्रेट कर रहा हो, आपके अंदर एक सेंस ऑफ एम्पैथी होगा उस पर्सन के लिए, विद अ फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट। मतलब आप उससे डिटैच हो गए। पहले ये होता है इनर वर्क करने से पहले, ओके, जब हम इम्बैलेंस होते हैं। बैलेंस मेरे लिए एक इल्यूजन है, प्रॉपर बैलेंस आई वुड से कि बहुत कम है। आपका हमेशा 55-45 रहेगा, डार्क और लाइट के बीच की जो मैं बात कर रही हूँ। आप बट मोस्टली फिर हम एक लाइटर साइड पे रहने लग जाते हैं, हम अच्छे ऑब्जर्वेशन मोड में एक्चुअली रहने लग जाते हैं, लाइफ को वैसे ही लेने लग जाते हैं जैसे कि वो है। तो कोई अगर आकर के हमको उसका डार्क साइड दिखा रहा है तो हम उसकी उस डार्क साइड को भी एम्पैथाइज कर पाएंगे।
बिकॉज देयर इज़ डार्क इन एवरीबडी। और जितना वो उससे आएगा कि जितना हमने अपने डार्क को एक्सेप्ट किया, हमने अपनी अभी तक की जर्नी में, क्योंकि जब हम पूरा इनर वर्क कर चुके होंगे, अपना इनर चाइल्ड हील कर चुके होंगे, इनर टीनेजर को हील कर चुके होंगे, और हमने देखा होगा कि हमने इस जर्नी में कितनी मिस्टेक्स करी, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल कि रेस्ट ऑफ द हमारी लाइफ में हम किसी को हर्ट ही नहीं करेंगे। हम तो सर्वे सर्वा हैं, हमको तो हम सब कुछ जानते हैं, हम तो सबसे ज़्यादा प्योर हैं, हम सबसे ज़्यादा शुद्ध हैं, हम सबसे अलग हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली सेपरेशन कॉन्शियसनेस। दैट इज़ राइट ऑपोजिट ऑफ वॉट वी आर हियर फॉर। वी आर हियर फॉर वननेस। हम यहाँ वननेस के लिए, हम यहाँ इसके लिए नहीं है कि भाई मैं तो XYZ पर्सन हूँ और मैं इस पर्सन से ऊपर हूँ और मैं अपना एक अलग ही कुछ कम्युनिटी बना रहा हूँ। अगेन आई से कि वो तो अपने आप ही बन जाएगी, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साथ में हम हर तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि किसी से हमारा कर्मा होगा, किसी से हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जितना हम इमोशनली इंटेलिजेंट होता जाएंगे, जितना हम खुद को जानते जाएंगे, जितना हम अपनी बाउंड्रीज़ के ऊपर काम करेंगे, उतनी ही जल्दी हम इन चीज़ों से निकल जाएंगे। एंड what is a life without a challenge? What is a life without something new? तो हमारे पास ये जो चीज़ें आएंगी, ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। दैट डजंट मीन कि हमको किसी भी तरह के अब्यूज़ को टॉलरेट करना है ना। सो वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, हमारे अंदर विल पावर आ ही जाएगी। हमें हमें पता चल जाएगा कि बस दिस इज़ द लिमिट। आई गिव दिस पर्सन दिस एंड दिस चांस एंड दिस शोड, इन्होंने मुझे ये बताया एंड देन दिस इज़ इट। और अपने आप वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा फिर। और अगर नया साइकिल स्टार्ट होना है तो देन द पर्सन विल बिकम अ न्यू वर्जन। वो भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसी चीज़ के थ्रू, इनर वर्क के थ्रू स्पिरिचुअली ग्रो हो रहा है। लोग वैसे भी स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं, दे लर्न देयर लेसन। तो हमें इन टैग्स से निकलना है कि मैं तो स्पिरिचुअल पर्सन हूँ या मैं तो इनर वर्क कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें हमें लोगों से और दूर करती हैं। फॉर अ टाइम बिंग ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर जाना, इस चीज़ को पूरा एक्सेप्ट करना कि मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और मैं इनर वर्क कर रहा हूँ और मुझे ऐसे 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 करना है। जैसे कि हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, क्लास 7 स्टूडेंट है, क्लास 8 स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई अगर पूरी हो गई, अगर हमको लग रहा है तो अब एक नॉर्मल इंसान है। आई एम रिनी, आई एम मच मोर देन माई इनर वर्क और माई यूट्यूब चैनल और माई स्पिरिचुअलिटी। आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर। सो हमको पूरी चीज़ों को इंटीग्रेट करना है। हर समय इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं देखना है, हमको लाइफ को वैसे ही देखना है जैसे कि वो है। आई होप यू गॉट माई मैसेज, द मैसेज ऑफ वननेस, जिसके लिए हम इस पृथ्वी पे आए हैं, अपनी लाइट फैलाने के लिए, अपने डार्क को एक्सेप्ट करने के लिए। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।